हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हम सब लोगों ने ड्रामा देखा। आप लोगों को ड्रामा पसंद आया होगा। हमारे डिवोटीज़ का इतना फियरलेस डायलॉग डिलीवरी, उसमें भी स्क्रीन का अटक जाना और बहुत सुंदर ऐसा रहा। और कॉपीराइट इश्यूज़ के कारण वो जो पिछला हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक रेडी रखा था वो यूज़ नहीं कर पाए, तो ऑनलाइन रनिंग कमेंट्री का इस्तेमाल करना पड़ा। और विजय प्रभु, देवप्रस प्रभु ने बहुत मेहनत लेके, बाकी ड्यूटीज़ कैरेक्टर्स ने अपना अपना रोल बहुत सुंदर से करके इसको निभाया। और आप सब ऑनलाइन वालों का सहयोग रहा। ऐसा सहयोग रहा तो जरूर आगे वाले भी किसी अध्याय में हम लोग पुनः कोई डायलॉग डिलीवरी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कीर्तन करते हैं, फिर चालू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज रंजन, यशोदानंदन व्रज रंजन, यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज रंजन, यशोदानंदन
धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम सब ने 9वां अध्याय शुरुआत किया था, इन द सेंस किस एंगल से? 9वां अध्याय में खास क्या है? केवल भक्ति बारे में बात करें। अनन्य भक्ति। तो उससे पहले जो था हमने सारे योग तो देख लिए, तो क्या उसको रट्टा मारना, सबको इतना रट चुका है। क्या क्या है वो लैडर? स्टार्टिंग से बताइए। कर्मकांड, कर्मकांड, काम कर्म, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। भक्ति योग का लैडर सकाम मिश्र भक्ति, निष्काम मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति। उसके बाद नहीं, योग मतलब ध्यान, मोक्ष काम, मोक्ष काम और केवल भक्ति। वेरी गुड, हरे कृष्ण। तो ये हमने देखा। और 9वां अध्याय में कैसे भगवान ने अनन्य भक्ति की महिमा को बताया है, जिसमें से कुछ आप बताना चाहेंगे कि 9वें अध्याय में क्या ऐसा बहुत सुंदर महात्म्य बताया जो आपके दिल को छू गया? भक्ति जो है वो अव्यय है, वो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी बराबर, भक्ति जो है वो अव्यय है, क्योंकि बाकी प्रोसेसेस जो है वो परफॉर्मेंस के, या तो जो भी आपको लिबरेशन मिलेगा उसके बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे लिबरेशन में क्या है, जैसे कोई दारू पीता है, उसको दारू छूट नहीं रहा है, छोड़ना है, कैसे तैसे छूट जाते हैं, तो उसको क्या फील होता है? मुक्ति। तो मोक्ष ये वर्ड है, और मोक्ष का अंतिम हाईएस्ट मोक्ष क्या है? भगवत धाम में अपनी स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, पहुंच जाना, अपने घर को लौट जाना। तुकाराम महाराज कहते ना, आम्ही चाललो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। हम हमारे गांव जा रहे हैं, तुम क्या करो? राम 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 सा है राजस्थानी। इसको जोधपुर का याद आ रहा है ना? ऐसे बोलते हैं, ऐसे राम राम सा, टोन थोड़ा कड़ा होता है ना। तो जो लॉकडाउन क्यों नहीं यात्रा करेंगे वापिस को? वृंदावन, नाथद्वारा, जयपुर, राजस्थान, द्वारका, सोमनाथ, फिर साउथ इंडिया, वहाँ से मुंबई, फिर महाराष्ट्र, फिर साउथ इंडिया। ऐसा लगता है ना कभी बस घूमते रहना चाहिए। क्या है ये सब लेक्चर देखिए, लाइव घूमते घूमते। हाँ, लाइव में घुमा देंगे अभी बैठे बैठे। हमारे एक रिलेटिव थे, वो क्या करते थे, ट्रेन से टकलांस होता था ना, तो जब भी उनके घर पे जाओ ट्रेन से टकलांस पे ही बैठे रहते थे, और यहाँ से वहाँ सब देखते रहते थे। हम लोग बोलते हैं अंकल आप कहीं जाते तो नहीं है ना, हमने कोई टिकट निकला, तो अब ये क्या कर रहे हैं? तो बोलते देखो ऐसा है, भारत भर घूमने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। देख लो कौन सा ट्रेन कौन से स्टेशन पे रुकता है, स्टेशन के नाम पता चल जाते हैं, भारत में क्या क्या है और कौन से रूट में क्या है ये पता चल जाता है। वैसे हम लोग का है, तीर्थ अभी लॉकडाउन में जा पाए ना पाए, लेकिन यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो 9वें अध्याय का अनंत भक्ति हमने देखा। फिर क्या देखा? योग ऐश्वर्य देखा, योग ऐश्वर्य देखा भगवान का। योग ऐश्वर्य क्या है? भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा से क्या? योग ऐश्वर्य तीसरा और चौथा श्लोक। बराबर है। 7वें अध्याय में शक्तियों का स्वरूप है, सभी शक्तियों का वर्णन किया है, और दोनों शक्तियां भिन्न है। स्वांश विभिन्न अंश, स्वांश यानी उनके अवतार, विभिन्न अंश यानी वो जीव जिनको भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया, लेकिन उनको स्वतंत्रता दिया गया है, वो भी मेरे ही है। और वो उनमें से कुछ लोग क्या है, कुछ जीव जो है वो इस अपराशक्ति में घुसे पड़े हैं।
अपराशक्ति जो 8 धातुओं की बनी है वो भी मेरी भिन्न प्रकृति है। प्रकृति है। ठीक है, वो हमने समझाया था। फिर क्या हुआ 10वें अध्याय में? 10वां अध्याय का खासियत क्या है? इन रेफरेंस टू 7, 8, 9 10वां ऐसा क्या है कि अब भगवान और भी गुह्य में जा रहे हैं। देवताओं के समझ के परे हैं भगवान। हाँ, भगवान अपने बारे 9वें में- अध्याय में भगवान ने कुछ तो बोला जिसका प्रमाण 10वें में दिया, और 10वें में कुछ तो बोला है जिसका प्रमाण 11वें में देंगे। ये डिस्कनेक्टेड चैप्टर नहीं है। कुछ लोग समझते नहीं तो बोलते हैं अरे सब क्या है, नहीं समझ रहा है, इसलिए नहीं समझता है। देखो धागा समझोगे, जैसे ये जो कंठी है इसके अंदर धागा है जो दिख नहीं रहा है, धागा समझ जाएगा कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो फिर ये तो सिर्फ डिटेल है, समझा? तो धागा क्या है? क्या धागा है? भगवान 10वें 9वें से 10वें का क्या धागा है? उनके नव्या अध्याय भगवान ने कहा कि जो ईर्षा नहीं करते मैं उन पे ज्ञान अंदर से रिवील करता हूँ। ठीक है, तो 9वें में रिवील कर ही दिया ना। 9वें में तो रिव्यू बोल दिया, मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि, ये सारा तो बोल ही दिया। ऑनलाइन वाले प्लीज कमेंट। जो मनुष्य जन्म मतलब भगवान को मिनट इसको बोले था, भगवान भक्ति को ज्यादा बताना चाहते हैं तो 9वें में तो भक्ति भक्ति बोला है। 9वें अध्याय में तो भक्ति ने बोला है। भक्ति मतलब अपीछे तो सुधराचारो मन मना भो मत भक्तो न फलाना ढिमका पत्रम पुष्पम, ये सब तो 9वें में बोला है। कहाँ है भैया आप लोग? भगवान अपने आप को बताते हैं कि वो अजन्मा है, अनादि है। इस तरह से वो वैसे लोगों को जो मनुष्य रूप में उनको नहीं समझ पाते, उनके लिए वो बताते हैं 10वां अध्याय। भगवान 9वें में परम गुह्य ज्ञान बताते हैं। बराबर। 10वें में बोलते हैं कि मैं वापस से तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मैंने कभी नहीं बताया। वो ठीक है, वो तो तू मेरे को तू ऐसा हो रहा है जैसे कि डायलॉग डिलीवरी मार रहा है। ये कुछ बोल रहा था, इसको वापिस बोलने से कुछ बोल रहा था। जैसे मनुष्य के रूप में भगवान जब आते हैं तो बहुत लोग उनको समझ नहीं पाते कि वो अब मनुष्य- जानंदी माम मुड़ा समझ नहीं पाते कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। बराबर। तो वो अपने आप को बताते हैं कि हम मनुष्य होते हुए भी हम दिव्य हैं। कितने लोग बस 2 हाथ है? 2 हाथ कितनी वर्ष है? जोर से तालियां बजाओ। सिर्फ अर्जुन का कॉस्ट्यूम पहनने से दिमाग में चलता। कॉस्ट्यूम का इफेक्ट देखिए। आपको मालूम है सबसे जबरदस्त रोल किसका हुआ ना? धृतराष्ट्र। अरे इतना हमको कमेंट आया कि एक लोग अपना अपना इवेल्यूशन करते तो बोलते सबसे बेस्ट धृतराष्ट्र लग रहे थे, राजा टाइप। वो तो इसलिए ना क्योंकि उन्होंने मुंह ही नहीं खोला था। उनका कोई डायलॉग नहीं था, नहीं तो पकड़ में आ जाते। मेकअप में लोगों को कृष्ण का मेकअप अच्छा लगा। मेकअप में भीष्म का नहीं, किसका और एक किसका तो लगा? महाविष्णु ब्रह्मा। डायलॉग में इसका अच्छा लगा लोगों को, लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब हम हमारा कोड खोलेंगे नहीं। हमें अगले ड्रामा के लिए भी चाहिए वो। तो यहाँ पे 10वें अध्याय का क्या कनेक्शन है? 9वें में जो क्लियर बोल दिया तो मानुष्यम तनुमाश्रितम, वो जो व्यक्ति है वो मुझे मनुष्य, साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरी इन शक्तियों को नहीं जान पाएंगे। तो अर्जुन ने उनको रिक्वेस्ट पे, मतलब एक आंतरिक रिक्वेस्ट पे, फिर भगवान ने उनको सारा रिवील कर दी भी कैसे कैसे कौन सी विभूतियों में देख लो तो समझ रहे हो? तो ऐसा भगवान ने सारा दिखा दिया। कहाँ कहाँ दिखाया? कौन से श्लोक से चालू होता है विभूतियां? 10वें अध्याय में 6वां। अच्छा, बाय द वे जब तक ये लोग खोज रहे हैं ऑनलाइन वालों, ये ऐसा है कि कल का जो नेक्टर ऑफ डिवोशन का एग्जाम था वो कुछ लोगों के पास नोट्स नहीं थे और कुछ लोग चौथा टेक्स्ट बुक और थोड़ा क्वेश्चन का इशू था। तो हम लोग वापस एग्जाम लेने वाले 18 तारीख को, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, और सारा टेक्स्ट बुक से आएगा चैप्टर 1 to 19 से। ये एक मिडिल में आपको अपडेट है। हरे कृष्ण। 4-5 से स्टार्ट करते हैं। 20 से स्टार्ट करते हैं। 4-5 क्या? यहाँ पे देखते हैं 4-5 में क्या लिखा हुआ है? बुद्धि ज्ञान सर में लिखा हुआ विभूति के बारे में बता रहा हूँ। विभूति के बारे में विभूति के बारे में। मैं समझ जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। 20 से स्टार्ट करता है। हम आत्मा गुड़ा कैसे चलोगा? और किसका क्या ओपिनियन है? स्टोक जी आपका क्या ओपिनियन है? कहाँ से चालू होगा? देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पेपर में डाल दूँ
कि भगवान कितनी विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? इस अध्याय में 20 में है, उससे पहले इस अध्याय का हम दे देंगे 7 से 12, गिनते रहना। तो वो जो बोला वो सही है, वो जो बोला वो सही है। चौथे 10वें अध्याय का बात कर रहा है वो, 4, 5वां श्लोक। वहाँ से स्टार्ट किए हैं इतना। तो के लिए जोरदार तालियां दो। इसके ऊपर योगेश्वर की कृपा है, तुम योगेश्वर का भजन करोगे। तो यहाँ ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन वाले कह रहे कि नहीं 19 से ना 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 19 से नहीं है, 19 से स्पेशल कोर्स चालू हो रहा है। लेकिन भगवान ने विभूतियां वही नहीं बोली, पूरे 7 से 12 में कहां बोली है बताइए? इधर नोट्स नहीं बनाए थे, इतना हम रट रट के लिखवाए थे। 7वें अध्याय में कहा ना, पृथ्वी का गंध मैं हूँ, रसो हम अपसु 8 से 12, रसो हम अपसु कौन्तेया। हाँ 19 में 16 से 19 मालूम है, यूनिवर्सल फॉर्म वाले जो पूजा करते हैं। कहाँ गए आप लोग? ऐसे खोल खाल के पढ़ते रहिए, ये विभूतियों को नोट डाउन करके रखिए। हो सकता है एग्जाम में आए कि कितनी विभूतियों का वर्णन किया गया है, और विभूतियों में क्या खास है 19 से 20 में। 19 से जो 42 तक जो भी विभूतियां हैं, तो मैंने एक चीज बताया था कि उनमें कुछ खास है। 2 प्रकार की विभूतियों को भगवान संबोधित कर रहे हैं। हो सकता है मैं वो भी काउंट करवा दूं, ऐसा ना हो कि प्रभु जी अपने एग्जाम से पहले बताया नहीं था। लेकिन 100 फिर भी लाने नहीं दूंगा, 99 इस बार सबको दूंगा, क्योंकि एनओडी पेपर टफ था तो लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए मैं गीता का 99 हाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसा दूंगा कि सब बैठ के कॉपी करोगे तो भी जाएंगे। बताओ कौन से 2 कैटेगरी के बताए थे मैंने? ड्रामा देख के ब्लैंक हो गए दिमाग। ऑनलाइन लिख रहे कुछ लोग। 2 प्रकार की विभूतियां बताई थी मैंने, जो 19 से 38 तक जाता है, फिर 29, 40, 41 तो वो है। लेकिन वो जो वर्सेस हैं उनमें भगवान 2 प्रकार की विभूतियां बोल रहे हैं। षष्ठी है ना सारा, तो षष्ठी में क्या 2 प्रकार के क्या लिखवाया था? ऐसा घटिया टाइप नोट्स बनाइएगा तो कैसे होगा? क्या होगा भाई? उनमें मैं क्या हूं, ग्रुप ऑफ मेंबर, या कभी कभी क्या बोलते उसको, अ पार्ट ऑफ द होल थिंग ना, ऐसा करके बताया था, याद है? तो खोलो मैं बताता हूँ। नहीं वो तो समष्टि विराट तो उससे पहले बताया था। एक इंडिविजुअल बता रहे हैं। हाँ 2 चीजें होती है, रुको मैं तुमको वो एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ। हाँ ये कौन सा चैप्टर मेरा 10 में तैयार होती है, ये हाँ रहते 19 से चालू थे ना। यहाँ पे वो 2 प्रकार के बताते हैं मैनिफेस्टेशंस। एक होता है जो उस ग्रुप को संबोधित करेगा, और एक है जो इंडिविजुअल को करेगा। मुझे खुद नहीं मिल रहा मेरे नोट्स में कहाँ लिखा आए दे नहीं यहाँ नहीं है। तो ये 2 चीज़ें दी थी मेरे को, याद है ना तुम लोगों को? 19, 20 वाला यहाँ है। हाँ आउटस्टैंडिंग मेंबर ऑफ ग्रुप, यानी उस ग्रुप के मेंबर्स में से मैं आउटस्टैंडिंग हूँ। जैसे वामन हूँ मैं, आदित्यों में मैं विष्णु, तो एक आउटस्टैंडिंग मेंबर ऑफ ग्रुप। और इंडिकेटर रिलेशनशिप, लाइक मैं लॉर्ड ऑफ कॉन्स्टलेशंस हूँ, मतलब मैं वो पूरे रिलेशनशिप बताते हैं। ये 2 चीज़ें बताते हैं, और ये आप लोगों को तभी मैंने बताया था। ठीक है, इस प्रकार हमने बताया था कि कितने विभूतियां हैं। हरे कृष्णा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो 11वां अध्याय जो है ये 4 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, माफ़ करिए। मैं बोर्ड आज सिर्फ उतना ही था यूज़ करने के लिए, इसमें खड़ा नहीं हूँ। कल वापस में खड़ा होके क्लास दूंगा। ओके, तो पहला जो ब्रेकअप है
11वें अध्याय का आपको मालूम है कैसे करता हूँ, 11/55 आपको आ जाएगा, नहीं आज मैं प्रिपेयर नहीं किया हूँ, कल आएगा आपको उसका व्हाट्सएप, अभी आप हाथ से लिख सकते हैं। 11:55 11वें अध्याय के 55 श्लोक है। पहला ब्रेकअप है 1 से 8। 1 से 8 में आता है अर्जुन का रिक्वेस्ट एंड कृष्णास डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज यूनिवर्सल फॉर्म। 4 श्लोकों में अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं और 4 श्लोकों में भगवान बिना विराट विश्व रूप दिखाए वो केवल उसका बताते हैं कि मैं क्या क्या तुम्हें दिखाता हूं। तो इंग्लिश में लिखिए अर्जुनाज रिक्वेस्ट एंड कृष्णास डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज यूनिवर्सल फॉर्म। हिंदी में लिख सकते हैं अर्जुन की याचना एवं कृष्ण का अपने विश्व रूप की डिस्क्रिप्शन को क्या कहेंगे, वर्णन। ये हुआ ना, धृतराष्ट्र एक लाइन बोले पूरा पार हो गया। वाह, सुंदर सुंदर शब्द, हरि बोल। वर्णन, योग ऐश्वर्य कृपा पे भी आ रही है, अभी धीरे धीरे पूरा बैटरी एकदम चार्ज हो रहा है। प्रसाद खा लेना। हाँ, आज आपने वो खाया ना इसलिए। नहीं, हमेशा प्रसाद ही खाते हैं। नहीं, बहुत खाया। अच्छा, आज स्पेशल आइटम था ना। कृष्ण का प्रसाद मेरे ये तो। हाँ, वो मैं समझ गया। तो ये हुआ। दूसरा है 9 से 31, दूसरा ब्रेकअप है 9 to 31, 9वें श्लोक से 31वें श्लोक तक। इसका टाइटल है संजय डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म। संजय जो है वो यूनिवर्सल फॉर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं। संजय डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म, संजय धृतराष्ट्र को जो बता रहे हैं, तो यही फॉर्म को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं जो उधर संजय द्वारा विराट रूप का वर्णन। फिर 32 से 34 में भगवान अर्जुन को निमित्त मात्र होने का आदेश देते हैं। कृष्णा's इंस्ट्रक्शन टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। 32 से 34 इंस्ट्रक्शन, कृष्णा's इंस्ट्रक्शन टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। 32 से 34। ठीक है। 35 से 46 चौथा ब्रेकअप। 35 से 46 अर्जुन की प्रार्थनाएं। पैंतीस से 46 अर्जुन की प्रार्थनाएं। 47 से 55 इंग्लिश में अर्जुन प्रेयर्स आएगा 35 से 46, और 47 to 55 यानी 47 से 55 इंग्लिश में आएगा ओनली प्योर डिवोटीज कैन सी कृष्णा's टू आर्म्ड फॉर्म। ओनली प्योर डिवोटीज कैन सी कृष्णा's टू आर्म्ड फॉर्म, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि भगवान के का द्विभुज रूप केवल शुद्ध भक्त ही देख सकते हैं। इसका कारण क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कई लोग दर्शन शास्त्रों में भगवान नारायण तक जाके रुक जाते हैं और उनका मानना है कि नारायण ही द्विभुज रूप में आया है। वो उस द्विभुज रूप को परमानेंट नहीं मानते, तो वहां गलत हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण का अपना स्वरूप है और ओरिजिनल कृष्ण है, नारायण तो मैनिफेस्टेशन है। कैलाश तिलक लगाए थे, तुलसी नहीं लगाया, वो भी ठीक है। हम लोग कहा भैया तुलसी जी से तुम नाराज हो गया। देख मीठा हुआ नहीं लगा हुआ समझे, बैठ 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 बैठ, अभी डिस्टर्ब मत कर। बस मायावादी लोग ऐसा लगाते हैं, मायावादी लोग है ना, इतना लगाने में उनको दिक्कत नहीं होता, या ब्रह्मवादी भी। तुलसी मतलब आपने व्यक्ति विशेष स्वीकार कर लिया ना, समझ रहे हैं। और हम लोग द्विभुज कृष्ण के भक्त हैं, और तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तुलसी कृष्ण प्रेयसी
नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो हे अभिलाषी, जे तुम्हार शरण लय तारा वांछा पूर्ण, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। मोर ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयनेरी वो सदा युगल रूप राशि। एई निवेदन करो सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दासे कोय हे मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा निवासी। नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। एक घंटी क्यों पहनते हैं हम लोग? मानो क्यों पहनते हैं? हाँ? कृष्ण को पसंद है। बस बस, उसे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसके ये फायदे हैं, वो कुछ बोलते कि नहीं गलती से कुछ खा लिए तो तुलसी मारनी वही उसको शुद्ध करके भेज देती है। ये क्या नॉनसेंस है। वो अलग चीज है कि तुलसी के स्पर्श मात्र सब हो जाता है, पर ये लॉजिक के लिए नहीं पहनता कोई। या कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं यू नो व्हाई हिंदूज दे पुट वाटर टू तुलसी बिकॉज शी गिव्स ऑक्सीजन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। क्या है कौन सिखाए तेरे को? कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? सिंपल, हमारे कृष्ण को प्रिय है, हम पहनते हैं। लव के आगे कोई लॉजिक नहीं है। तू लॉजिक देखते रहे। लाइक समझो कोई लड़का लड़की प्यार में है, तो लड़की क्या करती है? वो लड़के के सामने ऐसे गंदे कपड़े में नहीं जाती, या बाल ऐसे भुतिया तब नहीं जाती। पूरा मेकअप करेगी, यहाँ से डबल वो फूल लगाएगी, ये करेगी, बहुत सुंदर, ये वो कपड़े भी ढंग के पहनेगी, पल्लू वल्लू सभी तो मतलब ढंग का रहेगा। तो वो साइंटिस्ट जब देखेगा लड़का लड़की को क्या बोलेगा? एक्चुअली दे लव ईच अदर बिकॉज दे कैन वेयर गुड क्लोथ्स। तो प्यार इसलिए करते ताकि वो ढंग के कपड़े पहन पाए। ये क्या दर्शन हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तेरे ब्रेन में प्रेम की कोई ढंग का चीज है ही नहीं। तो भक्त जो है ना वो प्रेमी होते हैं, भगवान से प्रेम करते इसलिए तिलक लगाते हैं, इसलिए तुलसी लगाते हैं। और तू तो भी पूछ दिया, पहले इसने टोका था लेकिन तो टोकने से पूछना थोड़ी होता है बकलोल। लगा कोई दिक्कत है, देख उसी बहाने तुलसी महाराज ने अपना गुणगान चाहती थी, भगवान चाहते थे, ऐसा हो गया देखो। तो जब भगवान से प्रेम करते हैं तो बाकी लॉजिक नहीं है। कई बार मैंने देखा है, मेरे गुरु भाई थे, आईआईटी से पढ़े हुए थे, इसलिए मुझे आईआईटीएन से थोड़ा सा डाउट आता है जब वो भक्ति करते हैं। उनका कुछ ना कुछ तो स्क्रू ढीला रहता है। इसलिए आईआईटीएन लोग प्रेसिडेंट बनने में बड़ा वो रहते हैं, भक्ति आता नहीं, प्रेसिडेंट बहुत आगे। तो उसमें उन्होंने क्या किया, हाँ वो जो मेरा गॉड ब्रदर था उसका आईआईटीएन लॉजिक ही अलग होता था भक्ति का। मैं बोला तू इतना क्यों सोचता है? एक बार वो अपने घर ले जा रहा था मुझे, तो घर में इसलिए ले जा रहा था क्योंकि घर वालों से बात करना था ज्वाइनिंग के लिए। वो जब बोला प्रभु तू मेरे साथ चल, तू मेरा अच्छा दोस्त है और तू मेरे घर पे कुछ बोल भी पाएगा। मैंने चलो, तो मैं गया। तो हम लोग कल्याण स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे थे, कल्याण से जाना था, इलाहाबाद में रहता था, वो प्रयागराज का आदमी था बेटा। तो मैंने देखा गर्मियों में उसने लाइक हम लोग नॉर्मल होता है ना चप्पल या फ्लोटस टाइप, उसमें सॉक्स पहना था। मतलब जूते में सॉक्स समझ में आता है कि आदमी सॉक्स पहने और जूता पहने। अब गर्मी में आप सॉक्स में, चलो ठंडी भी है बाहर बहुत, तो आप सॉक्स पहन के चप्पल पहनते हो भी ठीक है, भले गर्मी में आप सॉक्स पहन रहे हो। मैं उसको बोला कि ये क्यों पहना है? बोले प्रभु जी आप भी पहन लीजिए। बोला क्यों? बोले मेरे घर में ना। बोला क्या तेरे घर में? बोले मेरे घर में छोटे छोटे बहुत सारे रिलेटिव्स के बच्चे हैं, तो मैंने बोला उसका और सॉक्स का क्या लेना देना?
बोलते आपको मालूम नहीं, अगर पाँव को छुआ किसी ने तो उनका कर्मा ट्रांसफर होता है, तो अगर ये बच्चे टच करेंगे तो सॉक्स में अटक जाएगा, इसलिए मैंने सॉक्स पहना है। उसके बाद जो मेरा IIT पे भरोसा उड़ा है, मैं गलती से किसी को IITian को देखते मुझे मूर्ख दिखाई देता पहले, उसको भक्त समझने में बहुत टाइम जाता है। ऐसा नहीं, IITian क्या भक्ति तो कोई भी कर सकता है, कहने की बात है, लेकिन पॉइंट है कि जब आप ज्यादा लॉजिक लगाते हो तो ऐसे आउटपुट आता है। ना, ये IITian का भक्ति है। तो फिर उसके बाद उसी डिवोटी का जब वो ज्वाइन भी कर लेगा झूठ-मूठ बोल के, उसने क्या किया, एक हमारे प्रभु जी उन्होंने क्लास दिया, ये इस तिलक का क्लास दिया कि तिलक कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों हमें तिलक सही लगाना चाहिए, ये वो बहुत अच्छा दिया, मतलब तत्व से दिया, कौन से चंदन का होना चाहिए, क्या क्या ऐसा चीज, सब ज्ञान दिया उन्होंने, क्लास था। अब उसमें उन्होंने एक पॉइंट बोला कि अगर आपका ये पैरेलल नहीं लगता है, यानी पैरेलल यानी समांतर रेश, तो यू आर नॉट अ डिवोटी, कृष्णा नॉट एक्सेप्ट यू। एक बोलते बोलते आदमी नहीं थोड़ा एक बोल देता है कि वो सीरियस हो ताकि आप तिलक अच्छे से लगाएं। उसका मतलब ये नहीं कि भगवान आगे गिनने वाले हैं, हाँ ये कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है। अरे बाप, उसका दूसरा दिन से वो मंगलारती बाद में जाता था, पहले डंडा लेके स्केल लेके ऐसा लगा था, फिर कपार में गिनता था ऐसे वो आईने में। मैं बोला आज तो आया नहीं मंगल आरती, बोले अभी तक तिलक नहीं लगा, 45 मिनट्स हुए तिलक ही लगा रहे। मैं बोला अरे वो बोला है, मतलब उन्होंने एम्फोसाइज किया कि आप ध्यानपूर्वक अच्छे से तिलक लगाइए। कुछ लोग आड़ टेढ़ा लगाते हैं, उनका कहना था कि ढंग से लगाइए। हर कोई थोड़ी पैरेलल, प्रभुपाद भी कभी कभी लगाते तो आपको दिखेगा ऐसे, कभी कभी हमारे गोपाल कृष्ण महाराज भी देखे वो लगाता है, ऐसे थोड़ी पैरेलल लाइन होता है, बट दे आर ग्रेट डिवोटीज, नॉट जस्ट बिकॉज नॉट पैरेलल, दे हैव नो टाइम। इतना मैनेजमेंट, इतना सेवा रहता है, इतना मंदिर बना, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इतने सारे सर्विसेज हैं, बस टाइम नहीं है ये भी ध्यान देने का। ये लगाया यस, एंड डिवोटीज का सेवा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि तिलक पर अच्छे से लगा ऊपर इसको। तो बोले नहीं तुम नरक जाओगे, मुझे बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा मैं देख रहा हूँ तुम्हारा एंगल ऑलरेडी 2 डिग्री से डिविएटेड है। मैं बोला देख भाई, मैं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन तेरे साथ रह के तो नरक जरूर जाऊंगा। कुछ नहीं, कुछ देर बाद देखा तो भक्ति से ही गायब हो गया, कहीं दिख ही नहीं रहा, ना इसका फेसबुक प्रोफाइल है ना कुछ है, पता नहीं किस दुनिया में रह रहा है। तो बात क्या होता है, जब आप बकवास लॉजिक लगाते हो ना तो ये सब आउटपुट आता है। भक्ति क्या है, बुधा भाव समन्विता, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 हैंडेड फॉर्म जो है ये किसको दर्शन देंगे, प्योर डिवोटीज को ही दर्शन होगा। इवन 4 हैंडेड में ही लगोगे तो भी नहीं होगा। हरे कृष्ण। तो चलिए हम लोग हमारे 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ऐसा है कि 11वां अध्याय है, ये पूरा विश्व रूप है। इसमें आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन शक्ति लगाना होगा। क्या लगाना होगा? इमेजिनेशन शक्ति। जो पेंटिंग भी निकालते हैं उनको बहुत इमेजिन करना पड़ता है। तो देखते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म संहितं यद्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक जो मुझे बताया, क्या क्या बताया जिसकी वजह से मेरा मोह दूर हो गया? तो मोह किस चीज का था? क्या मोह था जो उसका दूर हो गया? मोह मतलब इल्यूजन। कौन सा इल्यूजन दूर हो गया? कौन सा 5? क्या है 5? ना
9वें अध्याय में उसका क्या लेना देना? एक तरह से ठीक है, पर अभी तक वो आएगा 18वें अध्याय में, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युता। अब मेरा मोह नष्ट हो गया, वो अलग नष्ट है जो 18वें अध्याय में। अगर यहाँ नष्ट हो गया होता तो फिर 12वां अध्याय का सवाल नहीं पूछते हो, समझा? तो वो वाला मोह का बात नहीं हो रहा है। मोह ये नष्ट हुआ है कि पूछ रहे थे ना कि आप किस जगह पे क्या हो, अपनी शक्तियों के बारे में, जो भगवान की शक्ति देखना चाह रहे थे, तो वो मोह उनका मिट गया। मुझे मुख्य चीज बताएं। पहले जोरदार ताली दो इसके लिए। आई लव दिस बॉय, वाह, मान गए तुमका। हमरा तुम्हारे बारे में का मोहन एकदम नष्ट हो रहा है। हम तुमको आंडू वांडू समझते थे, इसका आत्मा देखो कि अवतार अवतार तो नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है जो अर्जुन या कोई भी जीव भगवान को मनुष्य समझ रहा था, क्या समझ रहा था? वो मोह नष्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने बता दिया मैं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे विभूतियों में मैं हूं। परंतु एक चीज और बच जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि अभी अपने आप को मतलब अपने आप को करता मान रहा था अभी तक कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बचा है अर्जुन का। इसलिए ये मोह कौन सा बोल रहे थे वो कि आपने जो आप अवजानंती माम बूढ़ा वाला जो मेरा अंडा था वो आपने फोड़ दिया। मैं आपको अपना चेला, दोस्त, मित्र, सारथी ये सब समझ रहा था, लेकिन अब तो आप पता चला कि सभी चीज़ों के रूट कॉज आप हो, सभी के वो आप हो। अहम आत्मा गुड़ाकेश, आप ही महाविष्णु, आप ही सारी पुरुष अवतार हो जो हमने स्कूल में पढ़ा था। ये तभी तो ब्रिटिशरों का राज था नहीं, तो अर्जुन ने अपने स्कूल में यही पढ़ा हो कि महाविष्णु गर्भ दक्ष विष्णु। वो मॉडर्न साइंस आने के बाद उन्होंने पढ़ाना चालू किया, बिग बैंग, नया बैंग लगा दिया। पर हमारे मूर्ख ब्राह्मण जो हैं भारत के, जो ब्राह्मण तो ऐसे विद्वान होते हैं पर अब ये मूर्ख की कैटेगरी में चले गए हैं, वो अब उसकी वकालत करते हैं जिसके ऊपर उनको ब्रिटिशर को खुद भरोसा नहीं है। ये ब्राह्मण लोग ऐसे होते हैं ना, किसी को भी देव बना दो, कभी कभी उनकी पूजा में लग जाते हैं। ब्राह्मण मतलब बुद्धि, वेदों से समझिए कौन भगवान है। कोई भी बाबा आ गया, पाँव ऊपर कर लिया, हाथ ऐसे कर दिया तो पूजा करना चालू मत करिए, पता करिए कहीं चांद मियाँ तो नहीं है। पता करना चाहिए। कभी कभी ब्राह्मणों से अपना पेट पूजा और दान के लिए कभी कभी ऐसे कर तो निम्न होते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध पे नहीं बुलाया जाता था। इसलिए वेद पाठी बनिए, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो वेद पाठी बनिए, शास्त्रों को समझिए, भगवान कौन है, अवतार क्या है, इनको समझिए, नहीं तो किसी भी मनुष्य को आप अवतार मानने लगेगा। तो अगर कल कोई भी बोलता है मैं भगवान हूं तो उसको क्या करना चाहिए? वो भी बोल सकता है, ये तो कोई भी बोल देगा ना। कल कोई विजय खड़ा होकर बोल देगा कि आदित्यों में मैं ये हूं, फलाना में मैं वो हूं। अरे घोड़ों में मैं उच्च शब्द, इसको बोलने का क्या जाता है? इसको सारे बता देगा। तो क्या करना पड़ेगा? विराट रूप का बोले ठीक है तेरा लेक्चर हो गया, अब विराट रूप दिखा। हाँ, 10वां तक तू भी बोल सकता है, कोई जैसे कोई भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे बड़ा कोई नहीं। बोलने में क्या जाता है? हो सकता है कोई अंधभक्त चेला बोले आह मेरे गुरुदेव अनुकूल है। तुम लोग नहीं समझेगा, जो लोग झारखंड में रहा है, देवघर में गया है वो जानता है। क्या जी? अनुकूल है, वही विष्णु है, वही है। तो क्या करना होगा? बांसुरी लगा करके फोटो छपा। हाँ, इन लोग का जो बाबा होता है नाक में उंगली डाल डाल के मलाई बाहर खेल निकालते हैं। इन लोगों को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? भगवान। महाराष्ट्र में एक है ना भगवान, उसके बाल इतने यहाँ गंदे हैं। उसने एक्चुअली पहले आयुर्वेदिक का धंधा खोला, नहीं चला। उसके घर वाले थोड़े टेंशन में थे तो उन्होंने बोला आज से मैं जगन्नाथ, मेरा भाई बलदेव और मेरी बहन सुभद्रा। और उसने क्या पोर्ट्रे कर दिया, एक समाज उसको फॉलो करने लगा। उसका रथ यात्रा तक निकलता है जिसमें सुभद्रा जीन्स में बैठती है। मतलब एक्चुअली मैं किसी ने मेरे को बोला प्रभु जी
तो ओरिजिनल जगन्नाथ बलदेव इनको कुछ करते क्यों नहीं? बोला भाई क्यों कुछ करेंगे, भगवान को कितना खुशी होता होगा कि मेरा डुप्लीकेट कोई तो कुछ कर रहा है। क्योंकि जब पौंडरुक भी था, भगवान के सामने पौंडरुक था जो कृष्ण बन के घूमता था, बोलता था मैं वासुदेव हूँ। समझ रहे हैं ना? अब भगवान बुरा नहीं मानते। देखिए इस संसार में है ही कौन, इस संसार में ही कौन रहता है? इस संसार में वो रहते हैं जो भगवान बनने के लिए। तो अगर कोई टॉप, मतलब देखो कम से कम ये लोग वो हैं जो असलियत में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बात समझे? मतलब अगर मूर्खों की गणना की जाए तो दे आर द टॉप मोस्ट, दे आर द प्योर डिवोटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। कि मटेरियल वर्ल्ड में जो भगवान बनना चाहता है, कम से कम उसको इसलिए मानना पड़ेगा कि वो असली भगवान को जानता है, उसके डुप्लीकेट में प्रॉपर डुप्लीकेट बनना चाहता है। जिस चीज के लिए आया वो कर रहा है। वो जिस चीज के लिए आया है वो कर रहा है। तो एक मूर्ख गुरु और एक मूर्ख चेला, ये जोड़ा तो बना सकते। तो कोई भी बोलेगा हाय अर्जुन, ऐसे कुछ बोल देगा, अर्जुन क्या है, कुंती का है बेटा, कुंती का कैरेक्टर कुछ भी बोल सकता है, एसेसिनेशन कर सकता है कैरेक्टर का। कृष्ण डिबाउची है, धोखेबाज है, उसको तो गोपियां नहीं मानती, गालियां देती है गोपियां। आपकी प्रेमी आपको गाली दे तो क्या है? कोई भी फिजिकली एक मटीरियली कुछ भी आप एलिगेशन लगा सकते हो। और ऐसे तो हर कोई गुरु चेला है। हाँ, दाढ़ी बढ़ा लीजिए, टर्बन बांध लीजिए, यू तो ट्रुथ लिख दीजिए बैकग्राउंड में अपना ही। आजकल मालूम है ना आईपीएल में क्या चलता है, लॉकडाउन में वो 6 मारते थे ना, या आवाज आता था। मैं बोला अरे क्राउड तो है नहीं, आवाज कहां से आ रहा है? आपको मालूम है तब मुझे ये पता चला कि पहले भी कोई आवाज क्राउड का थोड़ी आता है स्टेडियम के अंदर। मतलब पहले भी रिकॉर्डेड ही डालते थे। अच्छा बात समझो, उस समय नहीं पकड़ में आती, अब पकड़ में आ गया। तो क्या हुआ, मैंने देखा एक युद्ध ट्रुथ था, बाबा बोल रहा है, अब वही हंसने का हाँ हुआ आवाज हर बार आ रहा है। मैंने बोला क्राउड एग्जैक्ट ऐसे कैसे हंस सकती सेम? क्योंकि जो एडिटर होता है वो तो इतना टाइम होता नहीं उसको हर बार नए लोगों को हंसाए, उसी को लेके क्लिप को डाल देता है ऑडियो फाइल में, वीडियो के साथ सिंक मार देता है। तो आप दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, झुट्टो का अपना ही आदमी को कैमरामैन बना दीजिए और वो आपको वही सवाल पूछेगा जो आप चाहते हैं और आपने ऑलरेडी रेडी प्रिपेयर किया है। एंड देन क्योंकि ना हंसने में भी ना ओरिजिनल हंसी का अलग आनंद होता है। जब एक्टिंग करके प्लान में कोई करते हैं ना तो आपको अपने ही जोक पे हंसी नहीं आती है। जैसे आपने प्लान किया कि मैं यही जोक मारूंगा, कभी कभी जोक कैसे होता है, बोलते होते कोई पॉइंट सूझ गया और आपने हंस दिया, वो अलग चीज है। एंड देन तो ऐसे असद गुरुओं के पीछे मत जाइए। असद गुरु असद चेला दोनों बैठा है। हाँ, वो धीरे धीरे डिक्लेयर करेगा तुम ही भगवान। अब बोले मैं हूं, मैं ही वो हूं, वो ही मैं। चेला तो अनाड़ी है ही। तो सिंपल है। क्या सिंपल है? अर्जुन ने भी टेस्ट ले लिया भगवान का कि मैं तो आपको ईश्वर मान गया, मैं ही नहीं, आसितो देवल व्यास स्वयं एवं ब्रवीष, मैं सब मानते हैं। लेकिन प्रभु थोड़ा यूनिवर्सल फॉर्म दिखाई थी। क्योंकि मैं तो मान गया, कहीं लोग आपको न माने तो न माने, कल को ये भी तो बोल सकता है क्या अर्जुन चापलूसी कर रहा था। इसको युद्ध में कृष्ण का मदद चाहिए था और कृष्ण बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। कृष्ण भगवान छोड़ो, पॉलिटिशियन के रूप में तो कौरव भी मानते थे कि ये बहुत बड़ा प्रपंचीय छली है ये। हाँ, शकुनी डरते रहता था इससे। वजीर होते ना, वजीर गेम में एक वजीर वहां शकुनी था, यहाँ का वजीर कृष्ण थे। भांजे अगले में महाभारत करेंगे तब मेरे को दे देना, शकुनी करो। पोलियो वाला पाव लेके चला भांजे। और ये इधर का इधर ऐसा
तो कभी कभी ना ड्रामा करते करते पता चलता है ये रोल्स भी थे। मेरे को ना एक बार रामायण में कहीं तो रोल दिया था टेम्पल में, तो प्रहस्त है कोई था क्या, प्रहस्त, हाँ कोई है प्रहस्त करके, वो शायद रावण के कैंप में था, रावण का भाई बेटा है, ऐसा कुछ तो है, मेघनाथ का भाई। मैं हाँ तो रोल था। तो ड्रामा में सबका नंबर है, तो मेरे को बोला तेरे को प्रहस्त बनना है, मैं जानता भी नहीं कौन है। मैं खोल के देखा तो बोलते सुन जरा कुछ नहीं है, तो जाके आगे जाके ऐसे बोलना है हम इसको जीत लेंगे। मैं बोला देख भाई उधर पूछना नहीं मैं कौन हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कौन है। मैं डायलॉग मार के आके बैठ गया। तो कभी कभी ना ड्रामा में डब्लू बोलता था कि पूरा 11वां अध्याय समझना मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो क्लास में इसलिए नहीं बैठा है, उसको क्लियर हो गया इस अध्याय में क्या है। मजाक करो सेवा में। तो पॉइंट क्या है कि ये एक माध्यम है, ड्रामा भी एक माध्यम है रिमेम्बर करने का। तो भगवान को अर्जुन ने क्या कहा कि प्रभु, एक हो गया अलग एंगल से, इसको हम एक कंडीशनल एंगल से देखेंगे कि लोग ये तो मान जाएंगे क्या कि आपने जो कहा है वो आपने जो कहा मैंने माना। आपने क्या क्या कहा, आपने मेरा क्या दूर किया, आपने क्या कहा है 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में, आपने जो कहा मैंने मान लिया। क्या कहा भगवान ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में, क्या कहा, हस्य जगतो नाथ। हे कृष्ण, हे परम योगी कृष्ण, 17वां 10वां का 17। मैं इस ब्रह्मांड का पिता मैं इस- माता हाँ मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय शुद्धि करता ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद हूँ। कौन सा अध्याय खोला, हे परम योगी, जब हम 10 बोले तुम 9 क्यों खोला। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आगे आपको कैसे जानूं, कैसे जानो, आपको कैसे जानूं, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। किन किन रूपों में किया जाए। तो अभी उन्होंने क्या कहा था, ये जो मेरा मोह था कि मैं आपको ऑब्जेक्ट्स में कैसे देखूं, ये मोह आपने दूर कर दिया। और ये क्योंकि आप योग माया के मास्टर हो, क्या हो, देखो उसमें क्या लिखा है, आप क्या हो, अपनी योग माया से हाँ। आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही आपको उन्हें देख सकते हैं। हाँ क्योंकि आप योग माया में आच्छादित रहते हैं, आपका एक कर्डन है, योग माया समावृतः, मुझे कोई देख कुंती महारानी कहती है ना, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। अरे ऐसा पर्दा लगा दिया तुमने नाटक का, तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। तुम आके चले जाते हो, किसी को पता ही नहीं चलता। और जिनको पता चलता है आपके प्रेमी भक्त, जिनको आप रिवील भी कर देते हो, फिर वो बताते रहते हैं सबको, उनके माध्यम से ही आपके बारे में सुन सकते हैं। पता चलता है। तो कह रहा मेरा जो ये मोह था ये आपने हटा दिया, हाँ आपने मेरे पे करुणा किया, हाँ समनिताम, आपने क्या किया मेरे ऊपर, करुणा किया, समनिताम द डिस्क्रिप्शन, हाँ मद अनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करने के लिए क्या किया आपने, मद अनुग्रहाय, अनुग्रह किया आपने, क्या किया, अनुग्रह अनुग्रह किया, कृपा किया। तो मद जैसे हम हमको आपको याद है दया करुणा और अनुकंपा हमने देखा था, तो अनुग्रह क्या हुआ, जो भगवान ही कर सकते हैं वो अनुग्रह है। कृपा भी बोल सकते हैं हम, कृपा किया या कहते हैं मतलब यू नो करुणा, करुणा, तो ये साइड दया वाला साइड हो गया, कृपा का। एक कुछ देने में हमने कृपा कर दिया, हाँ हमने कुछ किया उन्होंने दिया, उसको क्या बोलेंगे, कृपा। तो अनुग्रह क्या हुआ, हमने हमने कुछ नहीं लिया उनसे और फिर भी हमने उनपे, हाँ हमने उनसे कुछ भी नहीं लिया और हमारा कोई स्वार्थ नहीं, पर हम उनको कृपा कर रहे हैं, मतलब अपने से दे रहे हैं। वो चीज केवल आप ही के पास है और आपने मुझे, बात समझो, बहुत लोगों के पास है और आपने दिया, तो वो लेवल थोड़ा लो आ जाएगा, लेकिन वो आप ही के पास है। योग माया को हटाने का शक्ति किसके पास है, कृष्ण के पास। तो आपने दिया, इसलिए आपने मेरे पे क्या, अनुग्रह से, अनुग्रह, मद अनुग्रह, आप मुझ पे क्या किए, अनुग्रह अनुग्रह किए, मतलब दूसरे पद पे अधिकारी जो भौतिक लोग वो अनुग्रह नहीं कर सकते। वो अनुग्रह मतलब, अगर अनुग्रह मतलब लीजिएगा तो ये हुआ जैसे आपके पास कोहिनूर हीरा है तो आपने खुद से आके मुझसे प्रसन्न होकर पूजा, तो हो गया। और मैं अंदर से चाहता हूँ, ये आप जानते हैं, मतलब मैंने बोला नहीं है पर तो आप जानते हैं कि अरे प्रभु आपको चाहिए, रख लीजिए।
उसको अनुग्रह बोले। नहीं आप ही के पास होगा तो 100 लोग जो है और मैंने आवाज डाल के रखा है तो वो अलग हो जाएगा, तब आप दीजिएगा तो बोला पूर्ति हुआ, वचन पूर्ति। हाँ, ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं, मैंने आपको ये वचन दिया, ये में हमारी पूर्तियां हैं, हमने उपलब्धि किया की है, ये अनुग्रह ये आप ही के पास है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं हाँ, और क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ विभूतिज विद इन यू, विद इन परमात्मा, अध्यात्म। यहाँ अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है कि आपके अंदर जो विभूतियां प्रदर्शित की हैं वो, तो इसका अर्थ अव्ययी भाव से लिया जाएगा। अधि यानी इन, आत्मा यानी सेल्फ, इन द सेल्फ। ठीक है, ये इसका मतलब है। चलो दूसरा श्लोक खोलिए। दूसरा श्लोक खोलिए। हाँ, मैंने ये बताया कि ये एक एंगल हो गया कि क्या करना है, एक एंगल हो गया कि अर्जुन किस एंगल से कह रहे हैं, नहीं कि मैं तो आपको मान लो, आप भी मुझे दया कर, हाँ दया करके अनुग्रह किया। हाँ अनुग्रह कर दिया। इसका दूसरा ही किधर है, चिपकना नहीं चाहिए। अरे चिपक गया ये, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेगा। ऐसा है, मैं वही बोला ये क्यों हो रहा है। तो आवाज आ रहा था, देखो कमेंट आ रहा है वो, कोई नहीं बोला। यहाँ से ले लेता है। देखो भगवान ने अंदर से अनुग्रह कर दिया इसका। भगवान बोले चल मेरा और कुछ बोल रहा है अच्छा ये तो ध्यान में अभी आया है, आवाज आ रहा था लेकिन खुल जाता है। यहाँ से कैसे करता है? ओ ऐसा, अरे अच्छा फिर वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं तो पता चला प्रभु जी वापस लेक्चर दीजिए बोला तो लग गए बैठे रहो वापस 2 घंटा। तो यहाँ पे वो इसलिए कह रहे हैं कि चलो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कल को कोई उठ के ये बोलेगा कि मैं भी अवतार हूं और एक जोड़ा ऐसा बना लेगा तो क्या करिएगा। हाँ, और वही चल रहा है कलयुग में। तो भगवान ने एकदम सिंपल बोला। हम तो लोगों को यही बोलते हैं, जैसे माँ यशोदा ने मुंह खोला, माँ को क्या दिखाई दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, उसके अंदर भी यशोदा माई दिखी। यशोदा माई मट्टी खाते हुए देख रही है, वो भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको? हाँ? मैंने अपने आप को मैंने अपने ही मुंह में खुद देख रहे हैं, कृष्ण मुंह में। जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ये लोग मुझे क्या देख रहे हैं, ये मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये देखो मैं अपने आप को यहाँ देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ वीडियो चल रहा है तो मैं भी देख रहा हूँ। अब समझे, ये शक्ति समझना इतना आसान नहीं है। हम भगवान के अंदर ही हैं और भगवान के अंदर नहीं भी हम भगवान के पेट में हैं और नहीं भी है। इसलिए भगवान हमारे से अंदर भी है और अरे भैया इसके जाल से कहाँ जाओगे, ये छोड़ेगा अपने आदमी को। देखो हम क्या बोलते हैं, भगवान को हमारी कोई पड़ी नहीं है, जाओ वहाँ। ना 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 ना, मुझे एक बताओ, अगर तुमने किसी से प्रेम किया है या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, तुम भले ही छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाओ, तुम कहीं और चले जाओ, हमेशा माँ को याद आती कि नहीं आती है? वो क्या करेगी, वो पूछताछ करेगी कि नहीं करेगी? चलो वो तो भगवान नहीं तो कम से पूछताछ तो कर ही लेगी ना, कहाँ है, क्या खा रहा है, उसको खाने को समय पे मिलता है क्या, अच्छा अभी जो उसने शादी किया है तो उसको कैसा है, मतलब पत्नी संभाल रही है क्या, मतलब अभी भी उसको वो क्या समझेगी, माया प्रेम, उसका प्रेम हमेशा बना रहेगा। तो जीव के प्रति भगवान छोड़ेंगे क्यों? वो तो तुम्हें इस भ्रम में डाल दिया है, तुम्हें थोड़ी पता है कि ये भ्रम वाला चीज, ये भी तो ब्रह्मन है, ये भी तो तेज है, वो सिर्फ तुम्हें दिखाई कि तुम देखना नहीं चाहते। जिस दिन तुम ये जान जाओगे तो भगवान ने साक्षात तुम्हें फेस टू फेस दर्शन देगा। बोले और क्या रे कैसा है, बोलते कैसा था, तो बोले प्रभु कितना जन्मों से मैं ना। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन की दूसरा भाव भी है, ये हो गया समाज के लिए। अंदर में अर्जुन का भाव क्या है यहाँ पे, उत्कंठा है उसको, वो जान नहीं प्रभु मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, प्लीज आप कृपा करें और मुझे अपने यूनिवर्सल फॉर्म का दर्शन दे। तो अभी अब कह रहे हैं, दूसरा श्लोक पढ़िए।
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार में सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो मैंने आपने इतना जो बोला तो मैंने आपका सारा सुन लिया। जैसे यहाँ पे कहा गया है, भगवान क्या किस नाम से पुकारा गया है? कमल नयन। कमल नयन। तो भगवान के आंख कैसे हैं? कमल के फूल के अब ध्यान से देखो, अर्जुन एक हार्डकोर इल्यूजरी आदमी, नास्तिक तो नहीं था पर इल्यूजरी भ्रम में पूरा, उसकी जितनी भ्रांत धारणाएं हैं वो वहां से लेके धीरे धीरे सब टूटते ईश्वर में अधीन होना है। ध्यान योग से अब ऊपर भक्ति योग में 7वें में आ गया। अनन्य भक्ति को समझते हुए, बीच वालों को सब समझते हुए परम ईश्वर भगवान की अनुभूति को अभी वो समझ रहा है। देखो पहले 6 अध्याय में इतना डिटेल है, भगवान ने बताया था क्या? ओला मत परहा, वो मुझ में चेतना लगा था, उधर ही छोड़ दिया। मतलब मत मतलब वो ब्रह्मन में लगा सकता है, परमात्मा में लगा सकता है, ये भगवान स्वरूप का बात नहीं किया ना। बात किया कभी भगवान स्वरूप का बात नहीं। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है? अपने बारे में, क्योंकि अब भक्त जो है ना वही इस संबंध को जान पाएगा। निष्काम कर्म योगी इत्यादि जो है वो टिंज में जानते हैं। टिंज मतलब मैंने बोला ना, हर चीज में भक्ति होकर थोड़ा ड्रॉप होता है। नहीं ऐसा नहीं कि निष्काम कर्म योगी डायहर्ड निष्ठा, ऐसा नहीं होता। भक्ति भाव थोड़ा बहुत उसे समझता है और तो बोलता है ये गौण है, असली तो ज्ञान है। हाँ देखो ये मुर्गी मिशन वाले जो है वो हमें आवाज नहीं दे, कैमरा कैच कर 30 फीट तक कैच करता है ये लेक्चर के बाद। तो मुर्गी मिशन वाले जो साधु लोग हैं उनको इसलिए मुर्गी मिशन बोलते थे प्रॉपर, है साधु और मुर्गी काट के खाते हैं। सब लोग एक हैं, शांति रहिए, थोड़ा शांति रहिए। धृतराष्ट्र आपको संजय भेज दिया जाएगा बताने के लिए। अभी फिलहाल आप रुकिए, 10 दिन हो जाने दीजिए, हम भेज देंगे संजय को उधर। तो जनरल क्यों आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया? मैं क्या कह रहा था? मुर्गी मिशन प्रभुपाद क्यों बोलते थे? नहीं, उनका नाम क्यों लिया? तुम लोग फंसा दिए मेरे को। तुम लोग डिस्ट्रैक्ट मत किया। वो ये थे चोला पहनते थे, मतलब कपड़ा पहनते थे। नहीं ठीक है, चलो जो भी आएगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका टारगेट है। तो कमल नयन के बारे में बता रहे थे कि उनका जो आँख है, नहीं, जो अर्जुन है टोटल भ्रम में है। तो हाँ, निष्काम में वो क्या करते हैं ये लोग बोलते हैं कि ये भक्ति केवल एक सहारा है। हरे कृष्ण बोलते ना, आप भी जपो हरे कृष्णा, बोलते करो आप जपो हरे कृष्णा। जपने से क्या होगा? आपका मन स्थिर होगा, फिर आप एकाग्र होकर मुक्ति प्राप्त कर सकते। बात करते हैं निष्काम कर्म योग की, वहां के और ज्ञान योग की। अब भक्ति का टिंज क्या कर, भक्ति को क्या रूप में ले रहा है? सहारा के रूप में ले रहा है। भक्त क्या करता है? भक्ति करता है। और ज्ञान क्या लेता है? क्योंकि भक्ति पूरा नहीं समझ में आता है तो थोड़ा आदमी ज्ञान को भी अनुशीलन करके प्रभु को समझता है। अब अर्जुन का क्या हो गया? पहला पार्ट में तो उन्होंने उनको बोल दिया कि आप दिखा दीजिए कुछ बड़ा, नहीं तो ये लोग नहीं मानेगा। आप मुझे मूर्ख समझेगा, आपको भी गलत समझेगा, मुझे समझेगा मैं आपका नहीं देख सकता। इसलिए हे कमल नयन। अब अर्जुन का क्या भाव जाग गया? अधो श्रद्धा से भाव और रुचि प्रेम की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने क्या बोला? हे कमल नयन। तो ऐसा कहते हैं जो आंख कमल की तरह होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ एंड में थोड़ी रेडिश टाइप होती है और कमल जो है थोड़ी बड़ी होती है ऐसी। अब जनरली ना बंगाली माताओं को देखिए, इतना तक बड़ा आंख होता है। प्रभु আপনার কোথায় আছে টয়, ऐसा आपको दिखेगा। साउथ में जाएंगे तो एग्जैक्ट गोल गोल रहेगा, टिंग टिंग। तो ये ऐसे बोलने का चीज़ है। कमल नयन तो अब जैसे कोई चाइनीज भी है तो चाइनीज दूसरे चाइनीज को कमल नयन नहीं देखता होगा ना, दोनों के जोटे तो बोलने का बात है। ऐसी कमल नयन मतलब जो है ना, क्योंकि मुझे लगता है ये कहती है ना, कुंती महारानी भी अपने श्लोक में कहती है। कौन सा श्लोक है जिसमें कमल से सब कुछ? पंकज कमल। नमः पंकजन नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये।
उससे चालू होता है ना चरण से साथ चालू होता है। हाँ ऐसा है वो स्टार्ट चालू होगा तो मिल जाएगा, पर ठीक है। सब कुछ कमल से, कमल जैसा है। हाँ, तो आपके नयन कमल की तरह हैं। और अब इसका मतलब क्या, अर्जुन का भाव जाग गया। अब अर्जुन जो है वो ज्ञान का बकवास नहीं करेंगे, अभी भाव से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज। वो तो बाय प्रोडक्ट है कि ये लोग समझ जाएगा। प्लीज मेरे में अब क्या जाग गया है, देखने का आपके प्रति भाव सर। उत्कंठा, मुझे आपके प्रति और जानने की। उत्कंठा। आप बोलते रहिए ना प्रभु, अब दिखाइए प्लीज। तो ऐसे वक्त में जीव की ऐसी अवस्था होती है, अंदर से वो अपनी कमियों को जानता है। वो जानता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूं और आप क्वालिफाइड हैं। मैं अयोग्य हूं और आप योग ईश्वर हैं, आप योगेश्वर हैं। तो आप ही अपने बारे में पूरा जानते हैं और आप ही दिखा सकते हैं। मैं कहां से देख लूंगा, कोई टेलीविजन सेट थोड़ी है, चैनल दबाए दिख गए। प्लीज दिखाइए। तो यहाँ पे जो वर्ड है कमल नयन के लिए, और ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, और ये इधर पद लिखते हैं आउट ऑफ जॉय, मतलब बहुत खुश है, क्योंकि पिछले अध्याय में उन्होंने क्या कर लिया, सारी विभूतियों को जान लिया। माय गॉड, क्योंकि उन्होंने ये विभूतियां भी क्यों देखी। अर्जुन को तो पहले अध्याय में विश्वास हो गया कि तुम हो, क्योंकि विस्तार में क्यों मांगा तुम अपनी विभूतियों को बताओ। कि 9वें अध्याय में बताया कि मुझे यूनिवर्सल वाले लोग ऐसा भी देखते हैं। बोला बताइए क्यों, क्योंकि मैं मान जाऊंगा। लोगों को जब तक देखेंगे नहीं, हाँ इनमें ये टॉप थे, तो वो नहीं मानेंगे। तो उनको तो फिर बोला अभी उतना कर ही दे तो दिखा भी दो, नहीं तो लोग नहीं मानेंगे। और वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु आप क्यों बड़े हैं, आप मैं अयोग्य हूँ, आप ही कर दें। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इन पृथ्वी और जल वायु आकाश से बने हुए शरीर को से तुम मुझ परमात्मा को नहीं देख सकते, तो कृपया करके उसमें वो शक्ति भी भर दीजिए। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि आप मैटर को भी क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। आप अपनी इस इनकंसीवेबल पोटेंसी का भी दर्शन करा सकते हैं। बात समझे। तो ये भगवान कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है द आईज कमल नयन, मतलब द आईज आर टू लॉन्ग, रेडिश एट टिप्स, लोटस पेटल्स, एंड दिस ब्यूटी इज इंटेंसिफाइड बाय योर इंटेंस प्रेमा फॉर योर डिवोटीज। और ऊपर से आपके आंख देखो, बहुत लोग के आंख ऐसे हो सकते हैं कमल टाइप, बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों में एक चीज दिखता है, इसलिए आई ने आंख कमल नयन कहा। क्या दिखता है? जब कोई प्रेम करता है ना आपको, सच्चा प्रेम करता है और मतलब दिल से, वो आपको अलग नजर से देखता है। आंखें बोलना चालू कर देती हैं। मोहतरम मोहन भाटी योर एक्सपीरियंस तुम कैसे ब्रह्मचारी बन गया? आंखों से बोलते हैं। जो प्यार करते हैं ना जनरली ज्यादा बकबकाता नहीं है। हम तुमसे प्रेम करते हैं, आई लव यू, मैं चीर पड़ गया, आई लव यू, पहाड़ पे जाके नहीं चिल्लाते, उसे आंखों से बोल देते हैं, रस खत्म, खलास। तो ये कह रहे हैं प्रभु आपका सभी जीवों के प्रति प्रेम है, ये मैं देख रहा हूं। इसलिए जनरली कृष्ण के डायलॉग्स बहुत ठंडे होते हैं। हे अर्जुन, ऐसे होते हैं, वो प्रेम करते हैं ना ठंडे में। हे अर्जुन सुनो, मेरी विभूतियों को देखो। था हे अर्जुन मेरी विभूतियों को देखो। तो ऐसा आदमी ऑडिशन में आउट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे कमल नयन कहा गया। तो अर्जुन कह रहे मैं ऑलरेडी जानता हूं, क्योंकि आपने कौन से श्लोक में बोल दिया था? 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोल दिया था, मया ततम इदम सर्वम, कि आप सब में होते हुए भी सब में नहीं हो। तो आप सब कुछ क्रिएट करके भी अलूफ रहते हो। ये शक्ति के बारे में आपके जानता हूं। मटका और पानी, मटका पानी को धारण करता है, लेकिन मटका पानी नहीं होता। वैसे प्रभु आप हैं, ये मैं जान गया हूं, मुझे कोई डाउट नहीं। और दूसरा क्या है, और मैंने आपसे ही सुना है, त्वत्तः, किससे सुना? त्वत्तः, और आप ही के बारे में सुना।
और कैसे सुना? विस्तरशः, बार बार सुना ये चीज, उस अध्याय में, इस अध्याय में अभी सुना। और मैं आपकी क्या क्या चीज को जान चुका हूं? अव्ययम महात्मम, मैं आपकी इन अव्यय, इन एग्जॉस्टिबल शक्तियों को जान चुका हूं। और सातवें अध्याय के 6 श्लोक में भी आपने कहा अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः, हाँ, कि आप ही जो हो ये प्रभव या क्रिएशन और प्रलय के भी आप ही कारण स्रोत हो, मैं जान चुका हूं। और इतना होने के बाद भी आपको कोई व्यय नहीं होता। ये कौन से श्लोक में आएगा ईशोपनिषद में? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकला फिर भी पूर्ण ही बचा, जो निकला वो भी पूर्ण था, जो बच गया वो वही पूर्ण था। 1 - 1 = 1। तो ये कह रहे मैं सब जान गया, क्योंकि मैंने ईशोपनिषद क्लास भी अटेंड कर लिया था भक्ति रंजन में, गेट कोर्स कर लिया था अर्जुन ने। अर्जुन और कृष्ण पर हंस रहे होंगे, ये साले दूसरे पौंड्रुक टाइप लोग हैं। मजे ले रहे हैं, गीता का आनंद लेते। आप जानते हैं ना, विष्णु बहुत खुश होते हैं, उनका कोई भी चर्चा करता है ना, बहुत खुश होते हैं, हंसते। तो लक्ष्मी जी पूछते क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले देखो गदाधर बार बार हमारे नाम लेते रहते हैं। अभी क्या करे? बोले तुम्हारा मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा क्या बोल रहा है? ऐसा है, भगवान सदैव भक्तों का चिंतन करते हैं, भक्त सदैव भगवान का चिंतन करते हैं। और अब भगवान के अंदर ही हैं। जैसे आपने आईना देखा है क्या? आईना, एक नाई के पास दुकान में जाते हैं ना बाल काटने, देखा है आईना? आप ऐसे बैठे रहते हैं और पीछे वो लगा देता है ऐसा, ये रहता है ना ऐसा, फिर वो ऐसा तो करता है, पानी वानी मारता है। और आईना होता है ना, वो थोड़ा ऊपर होता है और ऐसे होता है, तो आपको ना यहाँ का भी थोड़ा दिखाई देता है। और पीछे एक आईना होता है, ये स्ट्रेट रहेगा तो वो टिल्टेड रहेगा, ये टिल्टेड रहेगा तो वो स्ट्रेट रहेगा। उससे क्या होता है, आपको आप ही का दिखते रहता है। समझा क्या? मतलब आपको आईने में दिख रहा है कि आपको वो दिख रहा है, उसमें वो दिख रहा है कि इसमें ये दिख रहा है, ऐसे दिखता है। ऐसे भ्रम का चक्कर समझना मुश्किल है। इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से समझ सकते हैं। y = बिग रूट ऑफ x² प्लस उसके अंदर बिग रूट ऑफ x² प्लस बिग रूट ऑफ x² डॉट 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 इनफाइनाइट करो। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x टेंड्स टू 0। जितना x 0 होता रहेगा उतना y के पास जाएगा, y = x होगा। अन्यथा क्या होगा? ये अहम भाव है। जितने आप देहात्म बुद्धि डालते जाओगे उतना भगवान से दूर होते जाओगे। जितना देहात्म कम कर दो, स्वरूपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। आप भगवान के स्तर पहुंचोगे जब। ये मैथमेटिकल, एक थोड़ा कुछ मैथमेटिक्स के पंडित होते हैं उनको इंप्रेस करने के लिए। फिर 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी आपने क्या कहा? न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, दीज एक्शंस डू नॉट बाइंड मी। आपने कह दिया कि इतना करने के बाद भी आप बंधन में नहीं हो। भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, अब जो है अर्जुन रिक्वेस्ट करेंगे, वो अब अपने हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज मैं तो बड़ा भक्त नहीं हूं। एक याचना है, एक भक्त की क्या है? याचना है। तो भक्तों को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए आप मुझे गीता समझ में आ गया। अर्जुन यहाँ दिखा रहे हैं कि ज्ञान होने के बाद उसका किस रूप में परिवर्तन होना चाहिए? भाव रूप में। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना समझने के बाद सिर्फ उपनिषद पढ़ते रहते हैं, ये है तब तो ये है, क्रम मुक्ति ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन भगवान का सेवा करना भूल जाते हैं। जो असली मलाई है वो खाना भूल जाते हैं। अब मलाई कैसे बना उसके ऊपर करोड़ों बुक्स लिख देते हैं। रसगुल्ला कैसे बना, दूसरे को रसगुल्ला चखते हुए आनंद देखे वो पूरा लिखते रहते हैं। रसगुल्ला कभी खाते नहीं। हाँ, तो ऐसे भक्त जो है वो नहीं है। भक्त बोलते तू लिखते रहे, मैं खाते रहता हूँ। ये इनको लिखना भी है तो किसका लिखते हैं? इन्हीं लोग का लिखते हैं। हाँ, भक्त जो कर रहे हैं वही ना लिखते हैं। अब ये जो लोग इतना मूवी बनाते हैं तो सब देख लो, सारे कंसेप्ट तो इधर से उठाए रहते हैं। हाँ, इनका मूवी चलेगा अगर ये पहाड़ियाँ नहीं दिखाएंगे, नदी समुंदर जल नहीं दिखाएंगे,
थ्रिल नहीं दिखाएंगे, तो ये सब है किसकी विभूति है? भगवान की। हाँ, हिजड़ा टाइप हीरो रहेगा, पगली टाइप हीरोइन रहेगी, मूवी चलेगा? तो वैसे अगर पगली भी दिखाना है तो पूरा साइको केस दिखाना होगा। तब वो चलेगा। तो क्योंकि भगवान कहते हैं सबसे बड़ा पागलपन भी मैं ही हूं। कौन सा पागलपन? मैं भक्तों के पीछे पागल हूं और भक्त मेरे पीछे पागल। तो यहाँ पे कहा, अभी याचना कर रहे हैं तीसरे श्लोक में, वो कह रहे हैं एवं एतद्यात् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। यहाँ भगवान को किस नाम से पुकारा है? पुरुषोत्तम। हाँ, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, और भी एक नाम क्या है? परमेश्वर। परम ईश्वर। ईश्वर है, हम लोग भी ईश्वर है, हम लोग भी जीव है ना। ईश्वर है नहीं कंट्रोलर, थोड़ा कंट्रोल हम लोग को भी दिया गया है, लेकिन भगवान को कितना कंट्रोल है? परम कंट्रोलर है। ये हम 13वें अध्याय में जाएंगे, ये अभी का विषय नहीं है, इसको पार्किंग में रखो। तो कह रहे, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। ठीक है, फिर चौथा श्लोक को कह रहे हैं, मन्यसे यदि तत्शक्यं मया दृष्टिम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपको विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। कंडीशन रखिए, यदि मैं सक्षम हूँ तो आप हमें दिखा दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं तो जानता हूं कि मैं सक्षम नहीं। लेकिन आपके भी तो कुछ क्वालिफिकेशन आपने रखे होंगे दिखाने के लिए। तो क्या क्वालिफिकेशन है बताइए? द्वेष रहित होना चाहिए, द्वेष रहित होना और चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान तो कोई भी हो सकता है, भगवान में मुझे श्रद्धा है कि भगवान ही सब करते हैं, तो श्रद्धा बहुत लोग हो सकती है। और द्वेष, चलो जब भगवान इतने बड़े हैं तो द्वेष से भी रहित हो सकता है। भगवान से प्रेम होना चाहिए। भक्तोसी में सखा सखा चेती। भक्त और विभक्त मतलब क्या? विभक्त यानी बटा हुआ, बटा हुआ। अब भक्त मतलब बटा नहीं है। बटा नहीं है, लेकिन हम लोग तो भगवान की विभिन्न शक्ति हैं, तो वैसे तो हम बटे हुए टेक्निकली। तो फिर क्या, फिर एक क्या होगा? हम सिर्फ एक भगवान को ही प्रेम करते हैं। ईशोपनिषद एकत्वम अनुपश्यतः कैसे होगा? 98 94 लाते हो, क्या एक होगा हम में और भगवान में? हाँ हाँ हाँ, जोरदार ताली दो वीरभद्र के लिए। हम उनके इच्छा में अपनी इच्छा हाँ, उनकी इच्छा में हमें हमारी इच्छा मिला एक करेंगे तो क्या बन जाएंगे? एक भक्त। एक को तो अनुपश्यता तो दर्शन हुआ, हम क्या बन जाएंगे? भक्त बन जाए। भक्त। और जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएंगे? विभक्त। विभक्त। जैसे अब ये पानी है, पानी का आप घड़े में पानी ले लो और एक पत्थर ले लो और डालो, क्या होगा? टुप टुप। तो कितने वेव्स निकलेंगे? बहुत से एक पतीले में पानी लेके जा, लाइव दिखाएंगे। ओए, छोटा छोटा कंकर होता है ना, छोटा छोटा कंकर, हाँ, वो भी लेके आ। छोटा छोटा 10 ठो कंकर लेके आ, ज्यादा नहीं। आप लोगों को लाइव में दिखाएंगे एक भक्त और विभक्त का क्या फर्क होता है। ठीक है, तो जब केंद्र बिंदु एक हो, और सुनो ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखे, ऐसा हो, ये बकेट में भी ले सकते हो, पर ऐसा दिखना चाहिए। दिखेगा नहीं इसमें। ऐसा दिखो, जो स्टील का पतीला होता है ना, जो दिखना चाहिए, पर रिपल दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक भक्त जो है वो इस भाव से देखता है। तो चलो तब तक हम लोग वैष्णव गीत गाते हैं जिसमें ये भाव व्यक्त किया गया है, और एक भक्त का भाव यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे अर्जुन एक्चुअली कह रहे हैं कि आप अगर मुझे समझते भी हैं तो मैं अयोग्य हूं, लेकिन आप कौन हैं? योगेश्वर हैं, आप में वो शक्ति है, आप प्रभु हैं, आप सबके मास्टर हैं। और योगेश्वर यानी लॉर्ड ऑफ क्वालिफिकेशंस, सभी योग यानी क्वालिफिकेशंस के आप क्या हो? मास्टर हो। तो मैं अयोग्य हूं और आप मेरे मास्टर हो, तो आप कृपया करके मुझे बता दो। और यहाँ पे जो जीव है वो अपने लिमिटेशंस को बताता है, मैं लिमिटेड हूं प्रभु और आप अनलिमिटेड हैं, तो कृपया करके मुझे एक मौका देखने के लिए दीजिए। तो यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि वो हाँ, और वो जो है मैं लिमिटेड हूं, और यहाँ पे एक वर्ड है वो कहा गया है, हाँ नहीं ये मैं दूसरे को पढ़ रहा। हाँ, यहाँ अर्जुन है ना, वो ऑर्डर नहीं देते, वो प्लीड करते, रिक्वेस्ट करते हैं। कर्म मीमांसा वाले ऑर्डर देते हैं, मैंने किया, मैंने तुम्हारा भजन किया है, चलो रिजल्ट दो। वो अधिकार में भी आ जाएगा, वो हाईएस्ट लेवल पे भी आ सकता है, पर एक जेनरिक में। यहाँ अर्जुन क्या है? एक शरणागत भक्त की बात कर रहे हैं, और शरणागत रूप से वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप मुझे कृपा करिए। और यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि वन के नॉट सी द लॉर्ड बाय मटीरियल सेंसेस, हम हमारे भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन जब भगवान की प्रेममयी सेवा करेंगे, वहां को मैं बुलाऊंगा, तो क्या होगा? हाँ, पत्थर लाया तो अब जब आप ये करिएगा तो बाय रेवलेशन, जब भगवान रिवील करेंगे तो आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक, आपको क्या करना है, ये जो मैं यहाँ रखूंगा इसको, कैमरे को इसमें दिखा रहा हूँ, मैं इनको दिखाऊंगा कि एक केंद्र बिंदु होने से क्या होता है और अनेक केंद्र बिंदु होने से क्या होता है। ना कोई कैमरा है ना, कैमरा ऊपर नीचे हो जाता है। ये देखिए, करो कैमरा, ये स्थिर पानी है, क्या है? स्थिर पानी। तो अगर मैं ये, अरे रे हिला दिया मैंने, रुको, इसको हिलाना नहीं है। मैं ये एक पत्थर डाल दूंगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पत्थर, ये कैमरा में दिख रहा है, इसको ऐसा ऊपर से लो, ये ऐसा रिपल नहीं दिखेगा, नहीं तो पूरा ऐसा लो, इसको ऐसा दिखना चाहिए। हाँ, ऐसा दिख रहा है आप सबको? हाँ, तो ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है, जब मैं इसको सेंटर में डालूंगा तो रिपल्स आएंगे। तो एक पत्थर में एक ही जगह डालूंगा तो रिपल्स कॉन्करेंट होंगे, और अलग अलग जगह पत्थर डाल दूंगा तो क्या होगा? अलग जगह हाँ, विभक्त हो जाएगा। तो भक्त का मतलब होता है वो भगवान की इच्छाओं के साथ ही अपनी इच्छा को मिलाता है। तो भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा है कि सभी जीव मेरे पास आए और हम आदान प्रदान करें प्रेम का। और भक्त क्या करता है? वही कार्य में उनको मदद करता है, उनके ग्रंथों को बांटता है, पढ़ाता है, कीर्तन करता है, प्रसाद बनाता है, खिलाता है, मंदिरें बनाता है, भगवान को याद करने के नवविधा भक्ति के प्रोसेसेस को उजागर करता है। ये देखिए, मैं अभी सेंटर में डाल रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा, देखिए रिपल हो गया, ठीक है। अब मैं अगर अलग अलग जगह डालूंगा तो क्या होगा? देखिए रिपल्स जो हैं, ये बहुत, ये एक्चुअली हमको ना आईफोन चाहिए इसके लिए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, दो अलग जगह डाल रहा हूँ, देखिए वो डैश हुए कि नहीं। अब मैं 4 जगह डालूंगा, डैश हुए कि नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, एक ही जगह डालूंगा सबको, तो देखना डैश नहीं होगा, ठीक है। देखा, ये देखो वहां जा रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसको बोलते हैं भक्त और इसको बोलते हैं विभक्त। भगवान की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करिएगा तो भक्त बनिएगा, भगवान की इच्छा के विरुद्ध करिएगा तो विभक्त बनिएगा। तो भगवान का दर्शन लेना है तो भगवान की इच्छा में आपको इच्छा मिलाना होगा। तो आइए हम लोग वो गीत गाएंगे जिससे भक्त याचना कर रहे हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत लिखा था, इसको हटा दो यहाँ से। सुंदर उदाहरण सही दिया, अच्छा उदाहरण दिया। चलिए, प्रैक्टिकल हो गया उदाहरण। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर गीत है जहाँ पे लोग, जहाँ पे भक्त जो है भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं तो अयोग्य हूँ, लेकिन आप क्या करिए, आप कृपा करिए, आपने भलो पे कृपा किया है तो मुझ पे भी करिए। तो कह रहे हैं, गोपीनाम मम निवेदन शूनो, गोपीनाम मम निवेदन शूनो,
বিষয়ী দুর্জনা সদা কামরত কিছু নাহি মোর গুণা বিষয়ী দুর্জনা সদা কামরত কিছু নাহি মোর গুণা গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কর আমি তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কর আমি গোপীনাথ যে মন শোধিবে মোরে গোপীনাথ যে মন শোধিবে মোরে না জানিব কি কর্মে জড় মাতি পড়েছি সংসার ঘরে না জানিব কি কর্মে জড় মাতি পড়েছি সংসার ঘরে গোপীনাথ सकली তোমার মায়া গোপীনাথ सकली তোমার মায়া नाही मम बाल ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन नाहे ये काया नाही मम बाल ज्ञान सुनिर्मला गोपीनाथ नियत चरणे स्थाना गोपीनाथ नियत चरणे स्थाना मागे पामारा कांदिया कांदिया करहे करुणा दाना मागे पामारा कांदिया कांदिया करहे करुणा दाना गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारा गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारा दुर्जन तारी थे তোমার শক্তি কে আছে পাপীর হারা দুর্জন তারি थे তোমার শক্তি কে আছে পাপীর হারা গোপীনাথ তুমি কৃপা পার বারা গোপীনাথ তুমি কৃপা পার বারা জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল সুবিস্তারা জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল সুবিস্তারা গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী আসুর সকল পাইল চরণা বিনোদ থাকিল ঘোষী আসুর সকল পাইল চরণা বিনোদ থাকিল ঘোষী গোপীনাথ মম নিবেদন শুনো গোপীনাথ মম নিবেদন শুনো বিষয়ী দুর্জনা সদা কামরত কিছু নাহি মোর গুণা বিষয়ী দুর্জনা সদা কামরত কিছু নাহি মোর গুণা। तो
यहाँ पे जो भक्त हैं वो भगवान को क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। अरे असुर सकल पाइल चरण, सब असुरों को तो मिल गया, मैं कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ, मेरे भी ध्यान, मैं अयोग्य हूँ, लेकिन आप कृपा, तुम ही कृपा पार बार, तुम तो कृपा के सागर हो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, आप तो करुणा सिंधु हो, थोड़ा करुणा करो। यह कहा गया। कल हम लोग देखेंगे कि कैसे, कल और परसों में अध्याय खत्म हो जाएगा। कल हम लोग देखेंगे कैसे भगवान अपने विश्व रूप को बताते हैं, संजय क्या निरूपण करते हैं, क्या क्या संजय देखते हैं, अर्जुन क्या क्या देखते हैं, ये कल के सेशन में हो जाएगा। परसों देखेंगे फिर भगवान अंत में इस रूप के बारे में क्या किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।